हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक और जिले की पूरी भर्ती हुई रद्द, डीबी की रैंडम लिस्ट होगी रद्द, अभ्यर्थियों की धांधली की शिकायत पर सीडीओ का बड़ा फैसला। पूरी भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से, एजेंसी पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, जानेंगे इस धमाकेदार खबर को इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देखते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आ रही बड़ी अपडेट की खबर को विस्तार पूर्वक। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी जो शिक्षा है उसको चलाने के लिए नियुक्तियां की जा रही हैं। 2 चरण की भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका, लेकिन पहले चरण की भर्ती जो 10,684 पदों पर हो रही है उसमें धांधली की शिकायतें ऑलमोस्ट यूपी के सभी जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। और उसी क्रम में कई जिलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है और अगला नंबर जो आ चुका है दोस्तों वो शाहजहांपुर जिले का है। शाहजहांपुर जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रैंडम लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जो है लो मेरिट वाले अभ्यर्थियों को डीबी के लिए मौका दिया गया था और मेरिटोरियस कैंडिडेट को डीबी की रैंडम लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। और इसको लेकर के हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट ने शाहजहांपुर डीबी के दिन पहुंचकर बड़े स्तर पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। सीडीओ, बीएसए तथा अन्य समस्त अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को शिकायत सुनने का मौका दिया और सभी शिकायतकर्ताओं से प्रत्यावेदन जो है वो लिए गए सीडीओ और बीएसए के द्वारा। और उसके बाद सीडीओ मैम की तरफ से अपनी जो है निगरानी या अंडर ऑब्जर्वेशन के तहत पूरी प्रक्रिया को जांच किया गया। क्या है मामला, कितने आवेदन आए थे जो प्रत्यावेदन के रूप में आवेदकों ने लगाए थे, शिकायतकर्ताओं ने, उस पर जांच हुई है, क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसकी क्लियर कट जानकारी समझते हैं। क्या पुनः डीबी लिस्ट जारी होगी या भर्ती प्रक्रिया पूरी रद्द होते हुए आवेदन की प्रक्रिया ही नए सिरे से संपादित होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स ने अपने शाहजहांपुर जिले के एडिशन में शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को प्रमुखता से जो है स्थान दिया है। यहां पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को राहत, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की सूची रद्द होगी। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में धांधली की शिकायतें सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए जारी की गई सूची को रद्द किया जाएगा, जल्द ही नई सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में लापरवाही और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। यहां पर एक बात समझ लीजिए, अगर सेवा प्रदाता एजेंसी ब्लैक लिस्टेड होती है तो शाहजहांपुर जिले की भर्ती पूरी नए सिरे से होगी। इसका तात्पर्य यह है कि फिर से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और जो नई सेवा प्रदाता एजेंसी आएगी उसे आवेदन की प्रक्रिया और आगे का जो प्रोसेस भर्ती से रिलेटेड है वो कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग में 168 पदों के लिए ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 5,686 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एजेंसी ने सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की, लेकिन उसमें कई योग्य अभ्यर्थियों के नाम शामिल नहीं थे। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक कार्यालय से लेकर विकास भवन तक जोरदार हंगामा किया। बीएसए दिव्या गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसी को 2 बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन एजेंसी की ओर से अब तो कोई जवाब नहीं दिया गया। सूची में गड़बड़ी पर सीडीओ ने भी स्पष्टीकरण मांगा है। सीडीओ का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से दोबारा कराई जाएगी। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कट ये हो चुका है कि शाहजहांपुर जिले में बहुत कम चांसेस है कि दोबारा जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको शामिल करते हुए डीबी लिस्ट जारी की जाए। बाकी अब पूरी भर्ती प्रक्रिया यहां पर दोबारा होने के 95% चांसेस दोस्तों बन चुके हैं। आगे यहां पर देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं शाहजहांपुर विकास भवन में सोमवार को शिकायत देने पहुंचे अभ्यर्थी। अब यहां पर देख लीजिए 338 आपत्तियों में से 200 से अधिक सही मिली। हंगामे के दौरान सीडीओ ने अभ्यर्थियों को शांत कराते हुए 3 दिन तक विकास भवन में काउंटर लगवा आपत्तियां दर्ज कराई। इस दौरान कुल 338 शिकायतें आई, जिनमें से जिला स्तरीय जांच समिति ने 200 से अधिक शिकायतों को सही पाया। इसके बाद सूची रद्द करने का निर्णय लिया गया है जिला चयन समिति के माध्यम से। सोमवार को फिर से पहुंचे अभ्यर्थी बरेली में थे अधिकारी। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की
धांधली के आरोप में कोई निर्णय न होने की जानकारी के बाद सोमवार को फिर से दर्जनों अभ्यर्थी विकास भवन में पहुंचकर शिकायत करने के लिए कहा। करीब 3 घंटे इधर उधर घूमने के बाद जब कोई अधिकारी नहीं मिला तो सभी अधिकारी बरेली में मीटिंग में गए थे। इसके बाद अभ्यर्थी जिला अधिकारी को मिलने पहुंच गए, लेकिन जिला अधिकारी के न होने से सभी को वापस होना पड़ा। शिकायती पत्र देने के दौरान पूनम वर्मा, सपना देवी, अर्चना आरती और अर्चिता पाल, माधुरी वर्मा, पूजा देवी, शालिनी राठौर, सोनम गोस्वामी, रूप देवी, निहारिका देवी सहित दर्जनों अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंचे हुए थे सोमवार को शाहजहांपुर जिले में। लेकिन किसी अधिकारियों के द्वारा जब मुलाकात यहां पर नहीं हो पाई क्योंकि सारे अधिकारी आउट ऑफ स्टेशन थे। यहां पर आगे देख सकते हैं सीडीओ मैम का स्पष्टीकरण को लेकर के क्लियर कट स्टेटमेंट है। भर्ती में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपत्तियों की जांच में आरोप सही पाए गए हैं। गलत सूची जारी करने पर एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नई सूची पूरी पारदर्शिता के साथ जारी होगी। योग्य अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं शाहजहांपुर जिला एक एग्जाम्पल है उन सभी जिलों के आवेदकों के लिए जो कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता है, पैसे लेकर के ही भर्ती प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी। क्यों कुछ नहीं हो सकता है? आप शिद्दत से प्रयास तो करें। शाहजहांपुर के आवेदकों ने जिस तरीके से अपने हक और अधिकारों की मांग को अधिकारियों के समक्ष उठाया, अधिकारियों ने उनके हक और उनकी मांगों को सुना और उस पर निर्णय भी लिया गया। इसी तरीके से किसी भी जिले में अगर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में धांधली होती है तो आप सभी लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध करें और संगठन में शक्ति होती है और आपके विरोध के फलस्वरूप जो है भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के शाहजहांपुर जिले की मेरिट लिस्ट को लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो। अभी आप सभी को इंतजार करना होगा भर्ती प्रक्रिया पे ऑफिशियल और फाइनल डिसीजन को लेकर के। चांसेस ये हैं कि पूरी भर्ती रद्द होगी, नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन देखना ये होगा क्या एजेंसी स्पष्टीकरण क्लेरिफाई करते हुए नई मेरिट लिस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट की जारी करती है या एजेंसी ब्लैक लिस्टेड होती है। ब्लैक लिस्टेड होने पर पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द, और अगर एजेंसी के स्पष्टीकरण से सीडीओ मैम सहमत होती है तो मेरिटोरियस कैंडिडेट को शामिल करते हुए नई लिस्ट जारी की जा सकती है। तो इस महत्वपूर्ण धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।